स्वागत है आपका हमारे चैनल CGPSC मंथन में। इस वीडियो सीरीज में हम पूर्व के व्यापम और CGPSC के पेपर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम उसमें आए हुए क्वेश्चन और उस टॉपिक से संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम लेबर इंस्पेक्टर 2018 के प्रश्न पेपर के सामान्य अध्ययन वाले के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। पहले भाग को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इस पार्ट में राज्य से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य है? ए भैंसादरहा, बी भोरमदेव, सी पामेड़ या फिर डी उदयंती। तो इसका आंसर है ए भैंसादरहा ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों पाए जाते हैं और उनका संरक्षण भी किया जाता है। तो ये कौन सी नदी में पाए जाते हैं? कांगेर नदी में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के कोटमी सोनार नामक जो स्थान है, वहाँ पे कृत्रिम रूप से मगरमच्छ पार्क स्थापित किया गया है और वहाँ पे संरक्षित किया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, 2006-07 से किया गया है। इसके अलावा इसमें भोरमदेव अभ्यारण्य वो कहाँ है? कबीरधाम जिला में स्थित है। पामेड़ अभ्यारण्य है बीजापुर में, और उदयंती अभ्यारण्य स्थित है गरियाबंद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से सुमेलित कीजिए इस राज्य के साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं को। ठीक है, तो इसमें साहित्यकार और उनकी रचनाओं को बताना है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें जो साहित्यकार दिए हुए हैं और जो उनकी रचना दी गई है, उसके अलावा भी इनके हम और कुछ रचनाओं को देखेंगे। ठीक है, पहला है बंसीधर पांडे। बंसीधर पांडे के जो रचना है वो है हीरू की कहानी। इसके अलावा विश्व का फल है। ये जो इनके बारे में खास बात है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार थे। ठीक है, दूसरा है इसमें प्यारेलाल गुप्त। प्यारेलाल गुप्त की रचना है प्राचीन छत्तीसगढ़। इसके अलावा है धान लुआई, लवंगलता और ग्रीस का इतिहास। ठीक है, तीसरा है इसमें अमृतलाल दुबे। अमृतलाल दुबे की रचना है इसमें तुलसी के बिरवा जगाए। ठीक है, अगला है इसमें श्यामलाल चतुर्वेदी। श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना है पर्रा भल्लाई। इसके अलावा है भोलवा भोलाराम बनिस और राम वनवास। इनके बारे में विशेष बात यह है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा, इसको कई पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्न में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर श्रेणी से संबंधित थे तथा जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर है ए पंडित पचकोड़ प्रसाद पांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें 52। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर पूर्णतः महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा किया जाता है? तो पूर्णतः महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है सुआ नृत्य। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसको गौरा गौरी नृत्य भी कहा जाता है। इसको दीपावली के समय गाया जाता है, और ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि इसमें केवल महिलाएं और बालिकाएं ही भाग लेती है। इसमें क्या किया जाता है कि मिट्टी के तोते बनाकर चारों ओर उसके महिलाएं थापड़ी बजा के नृत्य करती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी प्रकार का वाद्य यंत्र का भी यूज नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53। इस राज्य की इस जनौला पहेली पूंछी ले पानी पिए मुड़ी ह ललिया का उत्तर निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है 54। निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? ठीक है, इस राज्य में जनजातियों के विकास के लिए उनको अति पिछड़ी जनजाति या फिर विशेष पिछड़ी जनजातियों में सूचीबद्ध किया गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से किसको नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए परजा। इसमें से केंद्र की तरफ से 5 जो जनजातियां हैं उनको विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उसमें से है अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और कोरवा। अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और कोरवा। और राज्य की तरफ से 2 और हैं, भुजिया और पंडोब। ठीक है, तो इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न इसमें सुमेलित कीजिए 55 जो क्वेश्चन है
इस राज्य की जनजातियों की और उनके विवाह परंपराओं और उनके अर्थ को। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं इसमें कि एक परिंग धन का मतलब क्या होता है। परिंग धन का मतलब होता है वधु मूल्य अदा करके जो है विवाह करना। ठीक है, तो ए का होगा 2। बी है अरौतो का मतलब होता है विधवा पुनर्विवाह। सी का मतलब है लमसेना सेना को जो है सेवा विवाह भी कहा जाता है। इसमें जो वर जो है वधु के घर में सेवा देता है और वधु मूल्य चुकाता है। ठीक है, अगला है गुरावट विवाह जो इसको विनिमय विवाह भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56। सरहुल इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का त्योहार है। ए गोंड, बी कोरवा, सी उरांव या फिर डी माड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा सी उरांव। उरांव जनजाति जो है साल वृक्ष में फूल लगने पर सरहुल नृत्य करते हैं और ये जो है सरना देवी की पूजा करते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है इसमें 57। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है। ए सरगुजा, बी रायगढ़, सी कवर्धा या फिर डी बस्तर। तो 57 का जो है राइट आंसर है डी। बस्तर में जो है भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है धातु कला के निर्माण के लिए। इसको घड़वा कला भी बोला जाता है। इसमें जो है कांस्य शिल्प का यूज़ किया जाता है। इसके जो जाने माने इस क्षेत्र के जो धातु कला के जो निर्माण करता है वो मणिकराम घड़वा रहे हैं। इसके अलावा जो है रायगढ़ क्षेत्र में झारा धातु कला भी प्रचलित है। इसको भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017-18 में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का अनुमानित योगदान क्या है। तो ये जो है करंट का क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। लेकिन वर्तमान में जो है 2019-20 में उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर जो है छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में जो है द्वितीय क्षेत्र का अनुमानित योगदान होगा 46.91%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59। छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में स्थिर कीमतों पर आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में क्या अनुमानित की गई है। तो ये भी जो है करंट का क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पास तो डी है, लेकिन 2019-20 के हिसाब से 3.31% जो है कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव पर वृद्धि दर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60। छत्तीसगढ़ राज्य में जो आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए 43.13% जो है आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। इसके साथ जो है संरक्षित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है 40.21% और अवर्गीकृत वन क्षेत्र का प्रतिशत होगा 16.65%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 61 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू की गई है। ठीक है, तो ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से लागू की गई है। ध्यान में रखिएगा आप, जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको याद रखिएगा। अगला इसमें है राज्य के मुख्य सचिव के विषय में क्या सही है। पहला, वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। तीसरा, वह सभी सचिवों का मुखिया होता है। और या फिर चौथा, वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया होता है। तो इसमें से जो है सारे पॉइंट जो है करेक्ट है। इसका आंसर डी है। राज्य का मुख्य सचिव जो है मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है, मुख्यमंत्री का भी मुख्य सलाहकार होता है, सभी सचिवों का मुखिया और जो है लोक सेवकों का भी वो जो है मुखिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 63। राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है। ए संसदीय व्यवस्था में, बी अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, सी एकात्मक व्यवस्था में या फिर डी संघात्मक व्यवस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा डी संघात्मक व्यवस्था में। संघात्मक व्यवस्था में जो है केंद्र और राज्य जो है इसकी अवधारणा पाई जाती है। दोनों मिलकर जो है मतलब केंद्र जो है संघ का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 64। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है अपने पद से निलंबित हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि अपने पद से निलंबित हो जाता है
तो उसके जगह पे जो है नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, अगला को इसमें देखते हैं हम लोग 65, ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरपंच किसके पक्ष में इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, सरपंच जो है इसको कलेक्टर के समक्ष जो है 7 दिनों के भीतर जो है इसको चुनौती दे सकता है। इसके अलावा हम लोग जनपद अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का भी देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर इसमें कन्फ्यूज़न होता है। आप इसको तीनों को लाइन से याद करिएगा, क्योंकि तीनों को भी ही एग्जाम में पूछा जाता है। सरपंच जो है कलेक्टर के समक्ष इसकी वैधता को चुनौती देता है 7 दिन के भीतर। जनपद अध्यक्ष जो है संचालक पंचायत को जो है के समक्ष इसकी चुनौती देता है 10 दिन के भीतर, और जिला अध्यक्ष जो है राज्य सरकार के समक्ष इसकी वैधता की चुनौती देता है विश्वास प्रस्ताव की 15 दिन के भीतर। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, दिनों को भी ध्यान में रखिएगा कि कितने दिन के भीतर देते हैं। सरपंच सबसे कम, उससे ज़्यादा जनपद अध्यक्ष, फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 66, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सेवा उद्योग की परियोजना की ऋण सीमा है। ये जो है स्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी, 10 लाख जो है इसकी परियोजना की लागत की ऋण सीमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2016-17 में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली विक्रय का क्या प्रतिशत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 42.22% जो है बिजली विक्रय का जो है प्रतिशत रहा था 2016-17 में। ये भी जो है करंट का क्वेश्चन था। अगला इसमें हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में प्रमुख खनिजों से प्राप्त राजस्व आय किस वर्ष घटी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 2015-16 को। तो इसमें जो है जो पिछला क्वेश्चन था 67, ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें प्रतिशत पूछता है, लेकिन इसके अलावा जो है किस वर्ष जो राजस्व आय घटा है बढ़ा है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई है। ठीक है, 69C, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 3 में। इन तीनों में कौन कौन से नदी को शामिल किया गया है इसको भी देख लेते हैं हम लोग, केलो नदी, खारंग नदी और मनियारी नदी को। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है 3 नदियों को शामिल किया गया है, केलो नदी, खारंग नदी और मनियारी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इस राज्य के उच्च न्यायालय में फैमिली कोर्ट के जज निम्नलिखित में से कौन है। ये जो है ऐसा डीपली क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, लेकिन उस समय जो ये है करंट का क्वेश्चन था, इस कारण इसको पूछ लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, श्रीमती विमला सिंह कपूर। इतने डीप में जाके आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मेनली मुख्य न्यायाधीश है उसको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 71, अंत्योदय एक्सप्रेस इस राज्य के दुर्ग से प्रारंभ होकर किस शहर तक जाती है। ये जो है उस समय की करंट का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है ए, फिरोजपुर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस राज्य का राज्य अलंकरण पुरस्कार डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो 72 का राइट आंसर है सी, कृषि के क्षेत्र में जो है खूबचंद बघेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग पुरुषों के नाम से जो है अलग अलग जो है व्यक्तित्व, जो व्यक्ति विशेष हैं उनके नाम पे दिया जाता है, उनको भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे महिला उत्थान के नाम पर क्षेत्र में जो है मिनी माता के नाम पर दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम से दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 73, निम्न में से इस राज्य की किस विभूति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 73, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इन तीनों को ही जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, सत्यदेव दुबे, श्रीमती तीजन बाई और हबीब तनवीर को। सत्यदेव दुबे को जो है 2011 में पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया था, तीजन भाई को जो है 2003 में पद्म भूषण से विभूषित किया था, और 2002 में जो है हबीब तनवीर को पद्म भूषण दिया गया था। इसके अलावा जो है श्रीमती तीजन बाई को 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है,
अगला हम लोग इसमें देखते हैं कि इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जय सिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है, तो 74 का करेक्ट आंसर होगा बी, जाजल्यदेव द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय स्थापित किया गया था। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इस राज्य का प्रथम महाविद्यालय कौन सा होगा, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, और इसका सन है 1938 को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, 1938 में जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा शिक्षण समिति की जो है गठित की गई थी, उसी के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 76 सुमिलित कीजिए, इस राज्य में जो 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था उसके जिस क्षेत्र में हुआ था और उसके नेता को। ठीक है, तो रुद्री नवागांव जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के नेता कौन थे, नारायण राव मेघावाले, ए का 2। ठीक है, तमोरा क्षेत्र ठीक है, इसमें रुद्रीनवागांव के जो नेता थे उसके थे नारायण राव मेघावाले, तो ए का होगा 4। बी का होगा तमोरा के यति यतनलाल जैन, तो बी का होगा 3। सी मोहबना जो क्षेत्र थे उसके नेता थे नरसी प्रसाद अग्रवाल, तो सी का होगा 2। और डी का होगा पुणे क्षेत्र से रामाधर दुबे। ठीक है, तो इसका होगा 1। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि बम्बई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो रायपुर में जो है 9 अगस्त को एक विशाल जुलूस की और सभा का नेतृत्व जो है रणवीर सिंह शास्त्री ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 78, तामरा घूमर या फिर मयूरा जो जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है। ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये स्थित है विनता घाटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 79, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा सूरजपुर जिला से गुजरती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, ये सारे जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है। 80, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो इसका आंसर होगा बी, ये भी जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी अन्य पेपर का या फिर फील्ड में जो वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।